दोस्तों बगैर ज़मानत के 10 लाख रुपए तक का कर्जा आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है वो ये लोन हासिल कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये लोन जो है वो किसी पर्पज़ के लिए भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखने वाले हैं। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर किसी भी चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने बैंक ऑफ पंजाब की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है और बैंक ऑफ पंजाब ही जो है वो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप जो है घर बैठे जो है वो ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसी टाइम आपको जो है वो मिल जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन लोगों को ये मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपने सिंपल, अगर आप खुद भी करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो रिटेल फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो डिजिटल ऑफर्स जो है वो ऑफरिंग जो है वो यहाँ पे आ गया डिजिटल पर्सनल लोन। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी। तो हम सारे इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देख लेते हैं कि किन लोगों को मिलेगा, इसके क्या क्या क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ बीओपी डिजिटल पर्सनल लोन प्रोडक्ट की प्रोडक्ट है क्या चीज़, ठीक है। तो इट इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट वेयर बाय एग्जिस्टिंग बीओपी और पे रोल Bank of Punjab customers may avail personal loan at their comfort. They are not required to visit any branch or BOP office. Rather, loan avail through a link received on their registered mobile number के अगर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो है वो कहीं भी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। आप जो है वो डायरेक्टली इसको जो है अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है आपका उससे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो है वो आपका जो है बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट होना लाजमी है, तब आप जो है वो इसके लिए अहल होंगे कि अगर आपकी जो तनख्वाह है वो इस बैंक में जो है वो आती हो तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने वो भी चीज़ बता दी जो मैंने अभी बताई है। एग्जिस्टिंग बीओपी पे रोल कस्टमर, ऐसे अफराद जिनका बैंक ऑफ पंजाब पे जो है वो अकाउंट है और उनकी तनख्वाह जो है वहाँ पे आती है। उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रिसीविंग देयर सैलरीज इन एन एग्जिस्टिंग BOP account are not currently utilized personal loan meeting the following criteria may avail the loan। तो इन्होंने यहाँ पे चीज़ क्लियर बता दी है कि आपका जो है बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट होना चाहिए, आपकी सैलरी जो है वो उसमें आनी चाहिए, और दूसरा आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या आप जो है वो किसी तरह के प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, देन आपकी तनख्वाह जो है इसके अंदर आनी चाहिए, तो देन आप इसके लिए एल हैं। लेकिन उसके आगे क्या शराइत हैं वो हैं कि आपकी जो एज है वो 19 से 59 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम आपका जो है वो 1 साल जो है वो आपका अकाउंट जो है बैंक ऑफ पंजाब में होना चाहिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शर्त है। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर्स, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए कि उसकी तनख्वाह जो है इनके बैंक में उसी एम्प्लॉय से आ रही हो, ठीक है। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द बैंक ऑफ पंजाब के आपने जब अकाउंट खुलाया था जो आपने नंबर जो है वो दिया था वो आपका जो है रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी जो है आपकी 32,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। तो ये बेसिक शराइत हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कहें हम कि यार ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको जो है वो बैंक जाना पड़ेगा ये लोन लेने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि नहीं, आपको किसी भी बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आप जो है वो डायरेक्ट इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है आपके बैंक में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा लोन, जो भी आप अमाउंट जितनी ज़्यादा चाह रहे होंगे। वो भी हम देखेंगे कि अमाउंट जो है वो कितनी ज़्यादा आप जो है वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो होगा जो आपने जो है वो जब अकाउंट खुलवा रहे होंगे तो जो नंबर आपने जो है वो रजिस्टर करवाया होगा, लिखवाया होगा, वो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है ब्रांच में जाना पड़ेगा और अपना जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगला आ जाता है कि आप जो है किस तरह से इस लोन को एक्सेस कर सकते हैं, इस पर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो दे दिया है कि आप जो है इस वेबसाइट पर dbl.bop.com.pk पे जाके आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है बैंक में अकाउंट पहले होना चाहिए और वो सारी शर्तें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप किस तरह से इसके ऊपर रजिस्टर कर सकेंगे जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो चाहिए होगा और आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर जो कोड आएगा वो चाहिए होगा। ये 2 चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होंगी। उसके बाद जो है व्हाट हैपेंड वंस आई रजिस्टर, आफ्टर रजिस्टरिंग द फैसिलिटी यू कैन लॉग इन योर वैलिड CNSN पासवर्ड, अप्लाई फॉर द डिजिटल पर्सनल। आप सिंपल उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपने जो है रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद सिंपल आप जो है वो
लॉग इन करेंगे और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जितना भी लोन आपने जो है वो लेना है। उसके बाद क्या जो आप अपना लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्या वो रिजेक्ट भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी जो है वो ECBI की रिपोर्ट अगर ख़राब है, मीन्स कि आपने कहीं से पहले से लोन लिया हुआ है और वापस नहीं किया या कोई ऐसी मसला है, तो देन जो है वो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या आप ये लोन जो है बार बार ले सकते हैं? नहीं जी, आप ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे? इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपको नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी आपका जब बैंक में अकाउंट होगा तो तब भी ज़रूरी कागजात जो है आपने पहले ही दे दिए होंगे, तो इसलिए दोबारा जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इनको उस टाइम पे नहीं चाहिए होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप कितना जो है वो लोन ले सकते हैं। तो आप जो है 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपको इसको कितने अरसे में वापस करना है। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको 1 साल से लेके 4 साल के अंदर में जो है वापस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास जो है वो काफ़ी सारा टाइम होता है कि आप जो है वो 4 साल के अरसे में इसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो आप जो लोन लेंगे वो किस मकसद के लिए, क्योंकि बैंक बताता है कि आपने फलाने मकसद के लिए जो है लोन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप ये जो लोन है वो किसी किस्म की भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लोन जैसे सम टाइम होता है कि घर के लिए ले रहे हैं, बाइक के लिए ले रहे हैं, गाड़ी के लिए ले रहे हैं, लेकिन इस लोन को आप जो है हर तरह से किसी की चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपको जो है लोन कितनी देर में मिलेगा। उसकी है ये कि आपको ये जो लोन है उसी टाइम ही मिल जाएगा, क्योंकि जो है ऑटोमेशन जो है इसकी चेक होगी, आपके सारी चीज़ें उसी टाइम चेक हो जाएंगी ऑनलाइन ही, और आपको जो है उसी टाइम बता दीजिएगा कि आप जो है लोन ले सकते हैं या नहीं। तो इसलिए ये लोन जो है वो जल्द से जल्द आपको या मिल जाएगा, या अगर आपका कोई मसला हो तो आपको उसी टाइम ही बता दिया जाता है कि जो है आपको ये नहीं मिल सकता है। 40% डेबिट रेशो क्या होती है? वो ये चीज़ होती है कि आपकी जो सैलरी है उसका 40% जो है वो उससे ज़्यादा अगर आपने कहीं से और से भी कर्जा लिया हुआ है, तो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 20% मेरा जो है वो BOP में चला जाता है कर्जा वापस करते हुए, इसी तरह 20% जो है मैंने किसी और बैंक से लिया हुआ है वो चला जाता है, इसी तरह अगर आपका 10% और कहीं चला जाता है तब आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए आपका जो है 40% आपकी तनख्वाह का जो है वो लोन होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्कअप रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिसको आप कहें कि काफ़ी ज़्यादा है, वो ये है कि 34.99 है, जो कि 35% जो है मार्कअप आपके ऊपर बनेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहता चलूँगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, तो देन आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मार्कअप वो 35 जो है वो 35% जो है वो आपको बनेगा। इसलिए अगर कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कम से कम लोन लें पहले तो, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आपकी जितनी आपने लोन लेना है कोशिश करेंगे कम से कम जो है वो आपसे लें, क्योंकि यहाँ पे जो इनका मार्कअप है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लोन जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक मसला यहाँ पे इनका जो है वो यही है कि ये जो है मार्कअप इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप पेमेंट्स जो इसकी इंस्टॉलमेंट जो आप लोन वापस करेंगे वो किस तरह से होगा, तो वो हर महीने आपने जो है वो वापस करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके जितनी एक साथ बनेगी, जितना लोन लेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे उतने मंथ्स के ऊपर, और उसी तरह आप जो है वो हर महीने वो चीज़ देते जाएंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो मार्कअप होगा वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो मार्कअप है वो आपका पूरा थ्रू आउट जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो आपका जो मार्कअप है वो 34.99, जिसको हम 35 पढ़ेंगे, तो वो आपका रहेगा थ्रू आउट द लोन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ चार्जेस भी आपके लगेंगे। जी हाँ, 2500 रुपये जो है वो आपके चार्जेस लगेंगे इस लोन को अवेल करने के लिए। उसके बाद यहाँ के कोई पार्शल या बैलून पेमेंट्स भी अलाउ है। पार्शल बैलून पेमेंट अलाउड अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट। ये क्या चीज़ होती है? ये है कि आप कोई इकट्ठी किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप सारी किस्तें पहले जमा कराना चाहते हैं तो उसकी कोई चार्जेस होंगे आपके ऊपर? जी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे। उसके बाद आखिरी डेट कौन सी है कि आप जो है वो जब किस्तें इनकी जमा कराएंगे तो आखिरी डेट कौन सी होगी, तो वो 5 से पहले हर मंथ की 5 से पहले आपने जो है वो जमा करा देनी है। इसी तरह अगर आपकी सैलरी जो है वो लेट हो जाती है तो देन क्या होगा, तो इसलिए बैंक ऑफ पंजाब कहता है कि आपकी जितनी किस्त हो आपने उतना अमाउंट जो है अपने अकाउंट में रखनी है, बेशक चाहे आपकी सैलरी लेट हो ना हो, उससे हमारी कोई गर्ज नहीं है। 5 तारीख से पहले आपके जो अमाउंट है वो जमा हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि कोई लेट पेमेंट चार्जेस भी हैं। तो लेट पेमेंट चार्जेस इन्होंने बोला है कि हमारे लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस भी है। जी हाँ, बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस भी है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी जो है वो डेथ हो जाती है तो वो जो कंपनी इंश्योरेंस वाली है वो आपके बिहाफ पे जो है वो सारी पेमेंट जो है वापस करेगी। अगर मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो क्या मुझे ये लोन मिल सकता है? तो जी नहीं, आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको ये लोन जो है वो नहीं मिलेगा।
उसके बाद है अगर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट हैं या ओवरड्यू पेमेंट है रिफ्लेक्टिंग ईसीआईबी में है तो फिर भी आपको ये लोन जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसीआईबीआई में अगर आप एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपको किसी बैंक से जो है वो लोन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अगर आपसे कहीं से भी लोन लिया हुआ है तो आप उसको लाजमी वापस करें, वरना आप जो है वो ईसीआईबी में जो है वो आप रिपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और फिर आपको जो है बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो बैंक सिक्योरिटी को कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब पर्सनल क्लीन लोन फैसिलिटी है, देयर इज़ नो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में अकाउंट खुला चुके होते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होती है, तो इसलिए जो है बैंक को आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है कि क्या कैन कस्टमर जो है वो सैलरी अकाउंट फ्रॉम बी अप टू अनदर बैंक, क्या कोई जो बंदा है वो अपना सैलरी अकाउंट इस बैंक से किसी और में ट्रांसफर कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि आप जो है वो कहीं भी और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं अपना सैलरी अकाउंट जब तक आपने जो कर्जा लिया हुआ है वो वापस नहीं कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया है, आप इस नंबर के ऊपर जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वो बैंक था बैंक ऑफ पंजाब जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप घर बैठे जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है वो कर्जा हासिल कर सकते हैं और उसे आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सके। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।